दोस्तों, ध्यान के समय और उसके बाद जो अनुभव होते हैं वो बहुत गहरे और सूक्ष्म होते हैं। हर साधक के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य और आध्यात्मिक अनुभव इस प्रकार हैं जिसकी वजह से साधक डरने लगता है। लेकिन साधक को दोस्तों यहाँ पर डरना नहीं चाहिए। साधक के अनुभव से ही ये पता चलता है कि साधक ने कितना रास्ता तय कर लिया है। लेकिन साधक अपने डरावने अनुभव की वजह से ध्यान मेडिटेशन करना छोड़ देता है, और ध्यान मेडिटेशन छोड़ने की वजह से जो आपने साधना के जरिए अपनी एनर्जी को ऊपर चढ़ाया होता है वो वापस से नीचे आ जाती है। इसलिए साधक की स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है। दोस्तों, यदि आप ध्यान देंगे तो जानेंगे कि जितनी जल्दी चेतना ऊपर जाती है उतनी ही जल्दी वो नीचे भी वापस आती है। दोस्तों, जब ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसे कई सूक्ष्म अनुभव होते हैं जिसे आप ध्यान करने के बाद ही जानेंगे। ये सूक्ष्म अनुभव डरावने भी हो सकते हैं, या यूं कहूं कि डरावने ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपके अंदर निडरता आती जाएगी। और ये सब चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं, हम चाहें या ना चाहें। इसलिए दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें निडरता से जीना है। और अगर हम डरेंगे तो हम सिद्धियों का सही से यूज नहीं कर पाएंगे। फिर आपको इन सूक्ष्म अनुभव से डर बिल्कुल नहीं लगेगा, बल्कि आपको इसमें बहुत आनंद आने लगेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे अनुभव के बारे में बताने वाली हूँ जो साधना करते वक्त साधकों के साथ में होते हैं। अगर आपके साथ में भी ये अनुभव हुए हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप ध्यान मेडिटेशन के रास्ते पर एकदम सही जा रहे हैं। ऐसे अनुभव का मतलब होता है दोस्तों कि आप ध्यान के रास्ते पर एकदम ठीक चल रहे हैं। दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो आपको अपनी टांगों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको इतनी बेचैनी होगी कि अब उठ जा, अब ध्यान नहीं करना है। बहुत बेचैनी, इतनी बेचैनी कि एक सेकंड के लिए भी बैठना मुश्किल हो जाए। लेकिन आपको अपने इसी मन को अपनी सांसों पर लगा देना होगा, जिससे ये मन आपको बार बार परेशान करेगा। लेकिन इसी मन को प्यार से अपनी दोनों नाक के छिद्रों पर लगा देना होगा। इस मन को आपकी आती जाती सूक्ष्म सांसों की तरफ टकटकी लगाकर देखते रहना होगा। अब आप ये कहेंगे कि सांसों की तरफ टकटकी लगाकर क्यों देखना है, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। सांस बहुत ही सूक्ष्म रूप में होती है। अगर आपने अपनी सूक्ष्म सांस को देखने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि सूक्ष्म लोक प्रलोक आयामों में भ्रमण करने लगेंगे। इन सबको आपका ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से होने लगेगा, क्योंकि पहले नंबर पर आपकी सूक्ष्म सांस ही आती है। याद रहे, एक भी सांस खाली ना चली जाए। दोस्तों, सूक्ष्म लोक प्रलोक आयामों का अनुभव आपको तभी होगा जब आप अपनी सूक्ष्म सांसों को जानना शुरू करेंगे। अब दोस्तों, आप अपने मन को दोनों नाक के छिद्रों पर लगा देते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान मेडिटेशन में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आप अपनी सांसों के प्रति अलर्ट होते जाएंगे। ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी ही आपको सूक्ष्म नाड़ी तक लेकर जाएगी। दोस्तों, इन्हीं तीनों नाड़ियों के जरिए आप बाकी की नाड़ियों को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जब आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी को अपनी गहरी और सूक्ष्म गति से ली गई सांसों के जरिए ईड़ा और पिंगला की शुद्धि कर लेते हैं, तब आपके पैर टांगों का जो दर्द है वो सुन्न होने लगेगा, वो सुन्न का रूप लेगा। मतलब आपके पैरों का सुन्न होना ये दर्शाता है दोस्तों कि आपके अंदर शून्यता आने लगी है। और दोस्तों, शून्यता का अर्थ है कि आपके जो विचार है वो शून्य होने लगे हैं। धीरे धीरे यही सुन्न ऊपर थर्ड आई पर पहुंच जाएगा। मतलब आपकी जो पूरे बॉडी की एनर्जी है, जो ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है, वो थर्ड आई पर सेव होने लगेगी। फिर आपका जो ध्यान है वो ईड़ा और पिंगला के रास्ते से होते हुए मूलाधार चक्र तक जाएगा। आपका यही ध्यान
आपको मूलाधार तक लेकर जाता है। दोस्तों, मूलाधार में जाने के बाद आपके शरीर में जितनी भी तकलीफ है, जितनी भी परेशानी है, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। मूलाधार तक पहुंचने का मतलब है कि आपके शरीर में अब कोई परेशानी नहीं है। आपका दिमाग एकदम संतुलन में है, आपका मन आपके कंट्रोल में है। मूलाधार चक्र का मतलब है जड़ चक्र। यदि जड़ मजबूत है तो उसके ऊपर कितनी भी इमारतें खड़ी कर दो। इमारत से मेरा मतलब है दोस्तों, आप जब आगे के चक्रों में कदम रखते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, या यूं कहूं सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे कि आप इन सभी ऊर्जाओं को झेल सको। क्योंकि ऊर्जा को झेलने के लिए दिमाग का संतुलन होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका दिमाग संतुलन में नहीं होगा तो आपको यही ऊर्जा या सिद्धि बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि ऊर्जा सिर्फ एक ऊर्जा है दोस्तों, ऊर्जा का कोई रूप रंग नहीं होता। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। जब ध्यान और गहरा होने लगता है तो व्यक्ति महसूस करता है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि शरीर को देख रहा है। कभी कभी तो दोस्तों ऐसा लगता है जैसे शरीर बहुत हल्का हो गया है या शरीर गायब है। साधक को सिर के ऊपर, रीढ़ की हड्डी में या हृदय के आसपास कंपन, हल्की गर्माहट या ऊर्जा के प्रवाह का अनुभव हो सकता है। यह प्राण शक्ति का जागरण होता है दोस्तों। कई बार ध्यान में बंद आंखों के पीछे तेज रोशनी, नीली ज्योति या सफेद प्रकाश दिखाई देता है। यह अंतर मन की जागृति और ऊंचे चक्रों की सक्रिय होने का संकेत होता है। कभी साधक को भीतर से ही कुछ सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं, जैसे घंटी की, ओम की, वीणा की या झंकार जैसी आवाजें। इसे दोस्तों अनहद नाद कहते हैं। ध्यान के समय कभी कभी जो हमारी पुरानी भावनाएं होती हैं, जैसे दुख, क्रोध या भय, ये सतह पर आ जाती हैं। यह मन की शुद्धि की प्रक्रिया होती है दोस्तों। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि बिना किसी कारण के आनंद उत्पन्न हो रहा है। यह प्रेम या करुणा का एक दिव्य भाव होता है जो भीतर से खुद बहने लगता है। ध्यान के गहरे स्तर पर व्यक्ति महसूस करता है कि मैं और ब्रह्मांड अलग नहीं है, सब कुछ एक ही चेतना है। ये अद्वैत का अनुभव है। दोस्तों, ये सब चीजें इसलिए शुरू होती है कि आप उस समय सुषुम्ना नाड़ी में कदम रख चुके होते हैं। आपके अंदर एक अलग प्रकार का नशा आने लगता है। ये वही नशा है दोस्तों जो भगवान शिव जिस नशे में पड़े रहते हैं। आप जितना आगे जाएंगे ये नशा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।